We will study kinds of mortgage. There are 6 kinds of mortgage जो कि सेक्शन 58 क्लॉज बी से सेक्शन 58 क्लॉज जी तक डिफाइन किया गया है. सेक्शन 58 क्लॉज बी में है सिंपल मॉर्गेज. देन सेक्शन 58 क्लॉज सी में है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. इसको याद करने का एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि क्लॉज सी में सी फॉर कंडीशनल सेल होता है, सी फॉर कंडीशनल, सो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल सेक्शन 58 क्लॉज सी में है. देन सेक्शन 58 क्लॉज डी में है यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज. इसको मैंने ऐसे याद किया था कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है DU, सो सेक्शन 58 क्लॉज डी में U फॉर यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज होगा. देन सेक्शन 58 क्लॉज ई में इंग्लिश मॉर्गेज, E फॉर इंग्लिश, सो क्लॉज ई में इंग्लिश मॉर्गेज. देन सेक्शन 58 क्लॉज एफ में है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड. मैंने ऐसे याद किया था कि FD से, लाइक FD होता है जो फिक्स डिपॉजिट, उस ट्रिक से मैंने इसको लर्न किया था कि D फॉर डिपॉजिट होगा, तो डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड जो है वो क्लॉज F में FD, सो डिपॉजिट ऑफ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इज इन क्लॉज F. देन सेक्शन 58 क्लॉज G में है एनामोलस मॉर्गेज. फर्स्ट है सिंपल मॉर्गेज इन सेक्शन 58 क्लॉज बी. मान लो मैं हूँ मॉर्गेजर, मैंने लोन लिया है आपसे और आप हो मॉर्गेजी. अब इन केस मैं अगर लोन रीपे आपको नहीं कर पाती हूँ, वापस नहीं दे पाती हूँ, मैंने उसके लिए आपको एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के लिए रखी है. अब वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया तो आपके पास ये राइट है, मॉर्गेजी के पास ये राइट है, जिसने लोन दिया है उसके पास ये राइट है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सोल्ड करा सकता है, सेल करा सकता है अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया तो. लेकिन मैंने उस प्रॉपर्टी का पोजेशन डिलीवर नहीं किया. ये याद रखना है कि सिंपल मॉर्गेज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं होता है. लेकिन आपके पास जो सेल कराने का राइट है वो आपके पास हिमसेल्फ का राइट नहीं है, मतलब खुद का ये पावर नहीं है कि आप खुद जाके आपने सेल करा दी प्रॉपर्टी. उसके लिए आपको कोर्ट में जाकर डिक्री लानी होगी फॉर सेल. अब इसमें मॉर्गेजी की रेमेडी क्या है? मीन्स दैट इन केस इफ़ मॉर्गेजर लोन रीपे नहीं कर पाता है विद इन स्टिपुलेटेड डेट, तो इसके पास 2 रेमेडी होती है. मतलब अगर मॉर्गेजर जिसने लोन लिया था वो अब लोन नहीं रीपे कर पा रहा है, तो मॉर्गेजी फिर क्या करेगा, कैसे मतलब अपना पैसा वापस लेगा? तो उसके लिए 2 रेमेडी है मॉर्गेजी के पास. फर्स्ट रेमेडी ये है कि सिंपल मॉर्गेज में मॉर्गेजर के पास पर्सनल ऑब्लिगेशन होता है. जिसने लोन लिया था उसके पास ये पर्सनल ऑब्लिगेशन होता है लोन रीपे करने का. सो मॉर्गेजी जिसने लोन दिया है था वो स्यू कर सकता है मॉर्गेजर को पर्सनली फॉर रिकवरी ऑफ द मनी, जिसके लिए उसे सिंपल मनी डिक्री लानी होगी. फिर सेकेंड रेमेडी ये होती है, मतलब सेकेंड ये कर सकता है मॉर्गेजी, अगर उसका लोन रीपे नहीं हुआ तो मॉर्गेजी कोर्ट जा सकता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी के, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के लिए पर रखी थी मॉर्गेजर ने, उसके सेल के लिए, जिससे उसका लोन मनी रिकवर हो जाए, जिसके लिए उसे डिक्री लेनी होगी फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी कोर्ट में जाकर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो क्या उसका सारा पैसा मॉर्गेजी को मिलेगा? अगर उसके लोन और इंटरेस्ट से ज़्यादा वो प्रॉपर्टी का प्राइस है तो क्या वो भी उसको मिल जाएगा? जो प्रॉपर्टी सेल हुई है उसमें से जो मनी आया है उसे उसका डेप्थ मनी विद इंटरेस्ट वो ले लेगा, उसे अपना डेप्थ मनी भी मिल जाएगा, विद इंटरेस्ट ले सकता है. लेकिन जो रिमेनिंग मनी है वो रिटर्न हो जाएगा मॉर्गेजर को, वो मॉर्गेजर ले लेगा. फिर वो सारा पैसा नहीं ले सकता है मॉर्गेजी, सिर्फ उसका जो लोन का पैसा है और जो इंटरेस्ट है उतना ही पैसा उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल कराने पे जो पैसा है उसमें से लेगा, और रेस्ट रिमेनिंग मनी मॉर्गेजर को रिटर्न कर देगा. जिसकी प्रॉपर्टी थी वो उसको उतना पैसा जो उसके इंटरेस्ट और लोन के अलावा है वो पैसा उसे रिटर्न कर देगा. मॉर्गेजी इन दोनों कॉज ऑफ एक्शन को एक सूट में पुट कर सकता है, बट सारे केसेस में सूट 12 ईयर्स के अंदर ही फाइल होने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच लोन बिकम्स ड्यू. सिंपल मॉर्गेज सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही बनाया जाता है. इवन इफ लेस देन 100 रुपीज़ सम ऑफ मनी सिक्योर्ड की गई हो तो भी सिंपल मॉर्गेज को रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट कराना ही पड़ेगा. मीन्स सिंपल मॉर्गेज में हमेशा रजिस्टर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे वो 100 से कम हो या ज़्यादा हो या इक्वल हो.
ये जो पढ़ा उससे ये पता चला कि सिंपल मॉर्गेज की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि मॉर्गेजर पर्सनल अंडरटेकिंग होती है कि वो लोन को पे करे, और सेकंड होता है कि पॉजेशन जो होता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का वो मॉर्गेजी को नहीं दिया जाता है, इसमें मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पॉजेशन मॉर्गेजी को नहीं मिलता है। और थर्ड ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन द मॉर्गेजी हैज़ द राइट टू हैव द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। Second is mortgage by conditional sale. In section 58 clause C, mortgage by conditional sale अपेरेंट सेल होता है जिसमें कंडीशन होती है कि कंसिडरेशन अमाउंट के रीपेमेंट पर परचेजर रीट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी सेलर को। ऑल्दो पूरा ट्रांजैक्शन कंडीशनल सेल जैसा लगता है, बट इसमें मेनली इंटेंशन होता है पार्टीज़ का कि लोन मनी सिक्योर करने का, जो कि सेलर ने परचेजर से लोन लिया है। इसमें ऑस्टेंसिबल सेल होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। ऑस्टेंसिबल सेल मीन्स वो सेल जो अपेरेंटली लगता है सेल जैसा, बट इन रियलिटी यहाँ पर कोई सेल नहीं है, डेप्थ सिक्योर करने के का इंटेंशन है। यहाँ सेलर सेल करेगा अपनी प्रॉपर्टी ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, बट सेलर और बायर को पता होगा या जानकारी होगी और इंटेंशन होगा कि सेलर लोन ले रहा है बायर से। ऑल्दो इन अपीयरेंस ट्रांजैक्शन सेल जैसा होगा, बट सिंस इंटेंशन पार्टीज का है कि वो इसे सिक्योरिटी ऑफ डेप्ट की तरह ट्रीट करे, देयरफॉर सेलर एंड बायर के बीच में डेप्टर और क्रेडिटर का रिलेशन होगा एंड एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्ट नेसेसरी है जो इसे मॉर्गेज बनाता है। इस सेल में कंडीशंस क्या होगी? फर्स्ट होगी कि अगर नॉन पेमेंट हुआ मॉर्गेज मनी का या प्राइस पे नहीं किया गया तो जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, या फिर ये होगा कि अगर पेमेंट कर दिया गया मॉर्गेज मनी का तो सेल वॉइड हो जाएगा, या फिर बायर को रीट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रॉपर्टी सेलर को। और ये जो कंडीशंस है वो सेम डॉक्यूमेंट में मेंशन होनी चाहिए, जिसमें सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ है उसी डॉक्यूमेंट में ये सारी कंडीशंस मेंशन होनी चाहिए। ये प्रोविज़न ऐड हुआ था बाय प्रोविजो टू सेक्शन 58C बाय द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1929। जो मॉर्गेजी अंडर कंडीशनल सेल में उसके पास राइट नहीं है कि वो प्रॉपर्टी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करे, उसे ये प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी मिली है सम ऑफ मनी लोन देने के बाद, सो वो ये प्रॉपर्टी किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में जहाँ कंसिडरेशन अमाउंट या फिर मॉर्गेज मनी 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ से ज़्यादा वहाँ पर डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना चाहिए। उससे कम में कोई कंपल्सरी नहीं है, बट इक्वल टू 100 एंड मोर देन 100 में डॉक्यूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल एंड सेल विद कंडीशन ऑफ रीपर्चेज में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्थ होता है सेलर और बायर के बीच में, वो नेसेसरी है, मतलब डेप्थ नेसेसरी है बायर और सेलर के बीच में डेप्थ हो। बट सेल विद कंडीशन ऑफ रीपर्चेज में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी डेप्थ, वहाँ कोई डेप्थ नहीं होता, वहाँ पर सेलर और बायर के बीच में डेप्टर और क्रेडिटर का रिलेशन नहीं होता है। सेकेंड डिफरेंस होता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में सिर्फ कुछ इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पार्शियल इंटरेस्ट होता है उसमें, बट सेल विद कंडीशन ऑफ रीपर्चेज में ट्रांसफर ऑफ ऑल इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी का एक्सेप्ट पर्सनल राइट ऑफ रीपर्चेज विच इज लॉस्ट इफ नॉट एक्सरसाइज्ड विद इन अ सर्टेन डेट। सम टाइम ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिसाइड करना कि जो ट्रांजैक्शन है वो मॉर्गेज है या फिर सेल है विद कंडीशन ऑफ रीपर्चेज। ये ऐसा होता है बिकॉज दोनों ही ट्रांजैक्शन में रीट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का बाय बायर टू सेलर। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दोनों ही ट्रांजैक्शन में रीट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्थ है या नहीं बिटवीन बायर एंड सेलर इससे पता कर सकते हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्थ जो होता है वो मैटर ऑफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज होता है, जो कि पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। मीन्स केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से उसका इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या है ये पता कर सकते हैं उसे। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो सेल है, लेकिन ये इस डॉक्यूमेंट को सेल डीड नहीं बनाता है कि मेयर उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि दिस ट्रांजैक्शन, मतलब ये डॉक्यूमेंट है इस ट्रांजैक्शन का वो सेल है। जो रेलेवेंट फैक्टर होता है डिसाइड करने का वो होता है इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़, की पार्टीज़ का इंटेंशन क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि ये सेल विद कंडीशन ऑफ रीपर्चेज है या फिर मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है।
Then third type is usufructuary mortgage in section 58 clause D. मॉर्गेज यूसुफ्रैक्चरी होता है जब मॉर्गेजर पोजेशन देता है प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी को। पोजेशन जो है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का वो मॉर्गेजी के पास है, तो फिर जो उससे यूसुफ्रैक्ट आ रहा है, यूसुफ्रैक्ट मींस जो प्रोड्यूस बेनिफिट्स रेंट्स या प्रॉफिट, मतलब जो रेंट या प्रॉफिट कुछ भी जो भी प्रॉफिट उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से आ रहे हैं तो वो मॉर्गेजी ही लेगा, क्योंकि उसके पास पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, तो उसके सारे प्रॉफिट वो मॉर्गेजी ही लेगा। और मॉर्गेजी जो इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है वो एज ए इंटरेस्ट लेगा जो उसने डेप्थ दिया है मॉर्गेजर को। और जब पेमेंट ऑफ डेप्थ मॉर्गेजर कर देगा देन मॉर्गेजी के पास कोई भी राइट ऑफ पोजीशन नहीं रह जाएगा उस प्रॉपर्टी पे। अब ऐसी भी कंडीशन आती है जहाँ पर मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी पे रखी है उससे अच्छा गुड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब अच्छा प्रोड्यूस या बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है, तो पार्टीज इस पर भी एग्री कर सकती है कि जो मॉर्गेजी इंजॉय कर रहा है बेनिफिट का, वो सिर्फ एज ए इंटरेस्ट नहीं लेगा बल्कि पार्ट पेमेंट ऑफ जो उसने लोन दिया है उसका पार्ट पेमेंट भी उससे लेता रहेगा, मतलब लोन का एक पार्ट उससे ले सकता है और इंटरेस्ट भी ले सकता है। सो इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में डिलीवरी ऑफ पोजेशन होता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, मॉर्गेजी इंजॉयमेंट और यूज़ कर सकता है प्रॉपर्टी का अंटिल हिज ड्यूज आर पेड ऑफ, और इसमें कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है मॉर्गेजर की। मॉर्गेजी फोरक्लोज या फिर स्यू नहीं कर सकता है सेल ऑफ मॉर्गेज के प्रॉपर्टी के लिए। और यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज में कोई टाइम लिमिट फिक्स्ड नहीं होती है फॉर पेमेंट। फॉर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी तब होता है जब 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ से ज़्यादा का हो। 100 रुपीज़ से कम के लिए पोजेशन ही सफिशिएंट है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ से ज़्यादा का होगा तभी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फोर्थ इज इंग्लिश मॉर्गेज सेक्शन 58 क्लॉज ई। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी को विद अ कंडीशन कि जब डेप्थ पेड ऑफ हो जाएगा ऑन अ सर्टेन डेट तो जो मॉर्गेजी है वो रीट्रांसफ़र कर देगा प्रॉपर्टी मॉर्गेजर को। मॉर्गेजर रीपे नहीं कर पाता है मॉर्गेज मनी को स्टिपुलेटेड डेट तक, तो मॉर्गेजी है उसके पास राइट है कि वो सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 67 ऑफ दिस एक्ट। मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द डेप्थ। इसमें भी सेम ही होगा कि 100 या 100 से ज़्यादा रुपीज़ का प्रिंसिपल मनी होगा तब फिर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और अगर उससे कम का होगा 100 से कम का है देन इट इज़ ऑप्शनल। अब इंग्लिश मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में डिफरेंस क्या है? सो इंग्लिश मॉर्गेज में जो मॉर्गेजर है वो पर्सनली बाइंड करता है हिमसेल्फ की फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्थ, बट मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में जो मॉर्गेजर है डज नॉट नेसेसरली बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली, और उसके पास रेमेडी जो होती है वो सिर्फ अगेंस्ट मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ही अगेंस्ट होती है। एंड सेकेंड डिफरेंस है जो इंग्लिश मॉर्गेजेस में ओनरशिप वेस्टेड रहती है मॉर्गेजी के पास टिल नॉन पेमेंट, बट ये डाइवेस्टेड हो जाती है जैसे ही एज सून एज डेप्थ इज पेड ऑन द ड्यू डेट। एंड ऑन द अदर हैंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में ऐसा कोई इमीडिएट वेस्टिंग ओनरशिप नहीं होता है उसके पास। ओनरशिप वेस्ट तब करती है जब वो ऑफ डेप्थ नहीं कर पाता है देन। मतलब इंग्लिश मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र होती है जो कि डाइवेस्टेड हो जाती है जब वो पेमेंट ड्यू डेट पे कर देता है मॉर्गेजर। लेकिन मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में उसमें जो ट्रांसफ़र होता है वो क्वालिफाइड या फिर कंडीशनल ओनरशिप का होता है जो कि एब्सोल्यूट तब होता है जब नॉन पेमेंट ऑफ डेप्थ होगा देन। Then fifth type is mortgage by deposit of title deeds in section 58 clause F. ये peculiar kind of mortgage होता है, इसमें execution of mortgage deed by mortgager necessary नहीं होता है। सिर्फ deposit of title deed जो है immovable property का by mortgager to mortgagee is sufficient, means जो title deed है उसके पास उसकी immovable property के means जो papers हैं सिर्फ उसको वो दे देगा मॉर्गेजी के पास, वही सफिशिएंट है। इसमें एग्जीक्यूशन कराने कंपलसरी या नेसेसरी नहीं होता है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में फॉर्मेलिटीज़ ऑफ एग्जीक्यूशन या रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इसमें बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के भी ये मॉर्गेज हम ले सकते हैं।
मोस्टली मॉर्गेज तब लिया जाता है जब कोई अर्जेंट नीड में हो मनी के, मीन्स इसमें कोई फॉर्मेलिटी या किसी चीज़ की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती लीगल फॉर्मेलिटी वगैरह की। सो जब कोई अर्जेंट नीड ऑफ मनी में होता है तो अपील रेस्ट्रिक्शन होता है, इसका एप्लीकेशन सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड टाउन्स पे ही एप्लीकेबल है, ये हर जगह नहीं है। और जो ये रेस्ट्रिक्शन है टू द स्पेसिफाइड टाउन, ये रिफ़र करता है उस प्लेस से जहाँ पर टाइटल डीड डिलीवर किया गया है, ना कि उस प्लेस से जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और अगर इसमें जो डेप्टर है वो रीपे नहीं कर पाता है डेप्ट को, तो फिर इसमें रिकवर कर सकता है क्रेडिटर, सेम जैसे कि सिंपल मॉर्गेज में करता है क्रेडिटर रिकवर मनी में को, सेम इसमें भी वही रेमेडी है। देन सिक्स्थ टाइप इज एनामलस सेक्शन 58 क्लॉज जी। जब मॉर्गेज सिंपल मॉर्गेज नहीं होगा, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल नहीं होगा, यूसुफ्रैक्चरी नहीं होगा, इंग्लिश मॉर्गेज नहीं होगा, और या फिर मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स नहीं होगा, तो वो एनामलस मॉर्गेज होगा। मॉर्गेज में एग्रीमेंट है बिटवीन डेप्टर और क्रेडिटर, वो इस नेचर का है कि वो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी जो अभी तक हम लोगों ने मॉर्गेज के टाइप में पढ़ी है उनमें से किसी में भी इंक्लूड नहीं होगा, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो एनामलस होगा। देन मीन्स ऊपर जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं टाइप्स, उनमें से कोई भी नहीं होगा, तब वो फिर एनामलस होगा। एग्जाम्पल्स हैं कुछ एनोमैलिस मॉर्गेज के, लाइक सिंपल मॉर्गेज यूसुफ्रैक्चरी, मॉर्गेज यूसुफ्रैक्चरी बाय कंडीशनल सेल, कस्टमरी फॉर्म्स ऑफ एनोमलस मॉर्गेज, ऐसे।